नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम देखेंगे मार्केट के अंदर अब क्या सिचुएशन बन रही है और कल मार्केट कैसा रह सकता है। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको लाइव मार्केट की अपडेट्स रेगुलरली मिल रही हैं और मुझे फीडबैक मिल रहा है कि लोगों को काफ़ी सही वहाँ पे डायरेक्शंस मिल रही हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलता है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको केवल और केवल मार्केट की डायरेक्शन और सपोर्ट रेसिस्टेंस किस वक्त क्या करना चाहिए वो सब डायरेक्शन आपको मिलती रहती है। दोस्तों, अब चलते हैं आगे, मार्केट देखते हैं कि पहले आज कैसा रहा। दोस्तों, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ। क्योंकि फ्राइडे को हमने एग्जैक्टली बता भी दिया था आपको क्लोजिंग के वक्त कि वहां पर आज मार्केट जो है मतलब फ्राइडे के दिन ही वहां पर पोजीशंस जो थी नेगेटिव बनी हुई थी। नेगेटिव पोजीशन अगर बनी हुई है तो यहाँ पर 80 से 90% जो चांसेस होते हैं वो मार्केट के गैप डाउन होने के ही होते हैं। तो वैसा ही हुआ, मार्केट ने गैप डाउन भी किया और गैप डाउन करने के बाद एग्जैक्टली जो लो लगाया मार्केट ने वो एग्जैक्टली वहीं पे लगाया जहां पे हमने कल डिस्कशन किया था कल वाली वीडियो के अंदर कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो 17,000 से लेकर 17,050 के आसपास कहीं का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो सपोर्ट जो है वो वहीं मिला 17,050 के आसपास, जो है 17,070 के आसपास लो लगाया। लो लगा के फिर मार्केट ने एग्जैक्टली रिवर्स गियर पकड़ा और रिवर्स गियर पकड़ने के बाद मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता रहा और हाई लगाया मार्केट ने एग्जैक्टली 17,350 के आसपास। दोस्तों, जब मार्केट 17,050 के आसपास आ चुका था मॉर्निंग के अंदर ही, तभी मैंने आप लोगों को एक चीज वहां पर साफ साफ बोली थी। आप जाके टेलीग्राम चैनल का ये जो स्क्रीनशॉट आपके पास आएगा वहां पर भी चेक कर सकते हो आप खुद से। तो वहां पे मैंने क्या बोला था, वहां पे मैंने साफ साफ ये बोला था कि भाई आपका मॉर्निंग में जो डाटा है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, मॉर्निंग डाटा जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर ना सपोर्ट के आसपास कोई भी इंसान जो है वो शॉर्ट क्रिएट नहीं करेगा। और मैंने आप पर्सनली ये भी कहा था कि भाई मैं पर्सनली जो है अपनी कॉल राइटिंग की जो पोजीशंस मैंने जो फ्राइडे को कैरी फॉरवर्ड कर रखी थी वो धीरे धीरे क्लोज करूंगा और वहां पर मैं पुट सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। आप जाके स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर इट वाज क्लियर इंडिकेशन गिवन टू यू कि भाई यहाँ पर सपोर्ट के आसपास एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। कल भी हमने एक बात की थी कि 17,000 के आसपास जो है बाउंस आएगा, डेड कैट बाउंस आ सकता है। इट वाज एक्सपेक्टेड, पहले से ही ये एडवांस में एक्सपेक्टेड था। तो वहां पर आज जो है डेड कैट बाउंस एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही चला जैसे हमने एक्सपेक्टेशन कर रखी थी और आपको टाइमली अपडेट भी मिला टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको बेनिफिट शायद मिलेगा पक्का। तो वहां पर मार्केट के अंदर जब बाउंस आया तो वहां पर आपको 17,300 के आसपास रेसिस्टेंस दे रखा था और मार्केट ने एग्जैक्टली 17,300 के आसपास से फिर रिवर्सल लिया, यानी कि हम रेसिस्टेंस के आसपास निकल गए थे और लॉन्ग्स हमने बुक कर लिए थे और उसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस हिसाब से हमने आज काम किया। सपोर्ट के आसपास हमने अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की और वहां पे लॉन्ग क्रिएट किया और वहां पर रेसिस्टेंस के आसपास आज हम निकल गए। तो ओवरऑल ये हमारा आज का दिन था। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो मैंने आपको लाइव मार्केट के अंदर भी ये चीज बताने की कोशिश की थी कि डेड कैट बाउंस जो है ना वो उसको आप रियल बाउंस मत समझिएगा या फिर रिवर्सल मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो रिवर्सल होता है ना, मतलब समझिए कि अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है और टिकना है ऊपर के लेवल के ऊपर, तो होता क्या है वहां पे ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, जो कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो में दिखेगा। लेकिन अगर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो इतना खराब है तो दोस्तों वहां पर कैसे मार्केट ऊपर टिक पाएगा रेसिस्टेंस के आसपास। तो वहां पर डेफिनेटली आपको रेसिस्टेंस फेस मार्केट करता हुआ दिखेगा आपको। तो वहां पर वही हुआ, 17,300 के आसपास रेसिस्टेंस हुआ। रेसिस्टेंस के आसपास हम अपने लॉन्ग साइड की पोजीशन से निकल चुके थे। फिर वहां से फिर क्या हुआ आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो ओवरऑल एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो जो है वो अभी भी आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। तो वहां पर सिंपल है कि यहां पर अभी भी जो है ना वो मतलब ब्रॉडर मार्केट के अंदर केवल सेलिंग ही हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आज भी एफआईआईज ने अच्छी खासी सेलिंग की होगी। ठीक है, तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो बहुत वीक है और ये कंसिस्टेंटली पिछले 4 से 5 दिन से लगातार चलता आ रहा है। तो मतलब मार्केट में केवल और केवल सेल ऑफ किया जा रहा है। अभी भी कैश सेगमेंट के अंदर ख्याल रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर पीसीआर जो है पुट कॉल रेशियो वो मतलब न्यूट्रल ही है अभी, तो उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे भी हमारा याद रखिएगा पुट कॉल रेशियो जो है ना, जब मंथ एंड जो एक्सपायरी चल रही होती है उसका जो लास्ट वीक चल रहा होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को। तो वहां पर पुट कॉल रेशियो को हम ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं क्योंकि वहां पर नई पोजीशंस बनती नहीं है, पुरानी पोजीशंस जो है वहां पर क्लोज की जाती है। इस बात का ख्याल रखिएगा।
तो वहां पर आपको यहाँ पे पुट कॉल रेशियो को ज्यादा इंपॉर्टेंस इस वक्त जब तक की एक्सपायरी नहीं होती है, लास्ट वीक ऑफ द मंथली एक्सपायरी आपको नहीं देनी है। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। बात करते हैं फ्यूचर्स की पोजीशंस की। तो फ्यूचर की पोजीशंस जो थी वो फ्राइडे को भी नेगेटिव थी और आज भी वहां पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं, तो ये मार्केट के लिए अभी भी नेगेटिव है। तो फ्यूचर की पोजीशन अभी भी नेगेटिव ही शो कर रही है दोस्तों। तो मतलब कंसिस्टेंटली वीकनेस अभी दिख रही है आपको मार्केट में, क्योंकि वहां पे फ्यूचर्स में कोई ना कोई बड़ा प्लेयर शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इट इज नॉट गुड फॉर द मार्केट, समझिए इस चीज को। तो ऑप्शंस में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला एफआईएस की तरफ से। और ऑप्शन चेन बात करते हैं अब डायरेक्टली ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन आप कनेक्ट करेंगे तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा। तो निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी आपको। वो ट्रेंड लाइन जो है ना वो आपको क्या बताएगी कि भाई वहां पर जो 17,000 के आसपास जो है ना वो मार्केट 3 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, ठीक है। जो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन जा रही है ना, तो वहां पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई नीचे से ऊपर जो ट्रेंड लाइन जा रही है वहां पर मैंने लिखा हुआ भी है 1 2 3 करके कि वो 3 से ज्यादा बार मतलब 3 से ज्यादा बार वो टेस्ट कर चुका है। दोस्तों कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेसिस्टेंस 3 से ज्यादा बार अगर टेस्ट हो जाए तो ध्यान से समझिएगा वो वीक हो जाता है। तो यहां पर आज तो 17,000 यहाँ पे टेस्ट मतलब वहां बच गया 17,000 का लेवल आज तो, लेकिन अगर कहीं पे भी अगली बार अगर 17,000 के आसपास मार्केट आएगा तो हो सकता है मार्केट नीचे भी चला जाए, 17,000 के नीचे भी चला जाए। तो इसलिए अब ये वीक हो चुका है, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कल को ही 17,000 टूट जाएगा, लेकिन अगर टूटता हुआ नजर आए तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वीक है। ये सपोर्ट जो है वो वीक है क्योंकि 3 से ज्यादा बार टेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये चार्ट जो है वो आपको समझ में आ ही रहा है और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था मैंने आपको बता दिया है। अब कल के लिए जो अब रेसिस्टेंस है दोस्तों, कल के लिए 17,000 वही इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंस है 17,400 से लेके 17,500 की ही रेंज रहेगी, ठीक है। और जो फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है ना वो मैं आपको ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो ऑप्शन चेन के ऊपर जो फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है वो 17,300 पे भी हुई है और 17,450 पे भी हुई है, ठीक है। तो वो प्रोप्राइटर्स ने की है। तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर अभी भी फ्यूचर में शॉर्ट कर रहा है, ऑप्शंस में कॉल राइटिंग कर रहा है। तो ये जो चीज है ये थोड़ी सी नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर अभी भी बरकरार है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मार्केट कंडीशन अभी वीक ही है, चाहे वो यहाँ पर कंसोलिडेशन कर दे थोड़ी दिन, ये भी हो सकता है। देखो मार्केट का वीकनेस होने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट बस स्ट्रेट फॉल गिरता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वीकनेस का मतलब ये होता है कि मार्केट मतलब ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर वो बढ़ने की कोशिश भी करेगा तो मार्केट को वहां से नीचे गिराया जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस के आसपास वहां पे शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हैं। तो यहां पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे सर मार्केट तो वीक है लेकिन गिर क्यों नहीं रहा। अरे भाई गिरेगा, जरूर गिरेगा, लेकिन वहां पर जो कंसोलिडेशन हो रहा है उस कंसोलिडेशन के अंदर देखिए डेली बेसिस के ऊपर एक नया लो बन रहा है। तो मार्केट तो वीक है ना। और दूसरी चीज ऊपर जब मार्केट जाता है तो वहां पे सेल ऑफ आता है, वो भी वीकनेस का इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट कब गिरेगा वो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। आपको डायरेक्शन सही पकड़नी है और आपको सही दिशा के अंदर बैठना है, वो ज्यादा जरूरी है। और वो आप डाटा पॉइंट्स को पकड़ के ही बैठ सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा मार्केट अभी भी वीक है और 17,000 का लेवल 3 से ज्यादा बार टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग भी 17,300 पे हुई है और 17,450 के ऊपर भी हुई है। तो ये प्रोप्राइटर ने की है, ये भी नेगेटिव है मार्केट के लिए ओवरऑल। तो मार्केट अभी तक जब तक ये कॉल राइटिंग और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन जब तक फ्यूचर्स के अंदर नहीं बन जाती हैं तब तक ये मार्केट वीक ही रहेगी और ऊपर के लेवल के ऊपर आपको रेसिस्टेंस ही मिलता रहेगा। तो सपोर्ट जो है वो अल्टीमेटली अब निफ्टी के अंदर 17,000 के आसपास ही है, लेकिन वो मैं पहली बता चुका हूं कि वो वीक सपोर्ट है। उसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो 16,850 के आसपास ही आएगा, ख्याल रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी बुलिश नहीं होना है, मार्केट अभी वीक चल रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। फटाफट चल लेते हैं अपन लोग अब ऑप्शन चेन के ऊपर। जो ऑप्शन चेन है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। कॉल साइड में आप चेक कर सकते हो कि 17,300 और 17,450 के ऊपर जो मैंने बात की थी वो फ्रेश कॉल राइटिंग आपको दिख रही होगी। तो और कुछ इन द मनी के अंदर जो भी पोजीशंस हैं 17,200 पे भी यहाँ पे कुछ कॉल राइटिंग की जा रही है। तो मतलब ओवरऑल जो है ऑप्शन चेन वीक है क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटिंग की जा रही है प्रोप्राइटर्स डेस्क के द्वारा, ठीक है। और अब आप पुट साइड का चार्ट देख सकते हो ऑप्शन चेन का। तो ऑप्शन चेन में देखिए पुट साइड के अंदर इन द मनी के अंदर सारे लोग पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं धीरे धीरे, समझ रहे हो। सारा पोजीशंस इन द मनी में क्लोज हो रही है पोजीशन, तो ये भी एक वीकनेस की निशानी होती है,
बट पुट साइड के अंदर 17,000 के आसपास अभी भी 1 लाख से टोटल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा ही है, तो वो एक अल्टीमेटली एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर करना चाहे तो वो इस एक्सपायरी तक कर सकता है, ठीक है। लेकिन टूटेगा जिस दिन अगर कुछ न्यूज आ गई नेगेटिव, तो ऑलरेडी चल ही रहा है न्यूज में, तो अगर टूटता हुआ नजर भी आए तो शॉक मत होइएगा। और जब तक सेफ है वो चलो ठीक है, सेफ है, लेकिन वीकनेस यहाँ पर बरकरार है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली मेरा जो व्यू है वो यही है कि अगर मार्केट ऊपर मिले तो हमें सेल ही करना है, और मार्केट 17,000 तोड़ देगा तो हम सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि दैट इज वीकनेस, मतलब दैट इज द वीक सपोर्ट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब फटाफट से बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट भी अब आपको मैं दिखा देता हूं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नीचे से मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है। वो ट्रेंड लाइन जो है ऑलरेडी जो है वो टेस्ट हो चुकी है तकरीबन 4 बार, याद रखिएगा 4 बार टेस्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी की हुई है, वहां पे आप जाके खुद चेक कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन को खुद बना सकते हो अपने चार्ट के ऊपर और चेक करना कि इसको 4 बार टेस्ट कर चुका है। मतलब ये जो सपोर्ट की लाइन है ये 4 बार टेस्ट हो चुकी है। 3 से ज्यादा बार कुछ भी टेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है, इसको मैंने अभी अभी बताया आपको। तो बैंक निफ्टी भी अब जो है वो वीकनेस, मतलब वीकनेस तो ये है ही, वही सपोर्ट जो है वो वीक हो चुका है। लेकिन अब कल के लिए हम बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 38,000 का, ठीक है। मोटा मोटा 38,000 के ऊपर जो है 38,300 का रेसिस्टेंस है, ख्याल रखिएगा इस चीज को। और जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बस एक लास्ट सपोर्ट बचा हुआ है, वो सपोर्ट है 36,900 का। उसके नीचे मार्केट वीक हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। जब तक 36,900 बचा हुआ है मार्केट के अंदर, देन इट इज ओके, वो मतलब सेफ रहेगा मार्केट में, चाहे कंसोलिडेशन होता रहे, ठीक है, चाहे मतलब मार्केट छोटी रेंज में घूमता रहे। जब तक 17,000 निफ्टी के अंदर बचा हुआ है और जब तक 36,900 बचा हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, तब तक मार्केट थोड़ा बहुत सेफ रह सकता है, बुल्स को मतलब थोड़ा सा राहत दे सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है, प्रीमियम खा सकता है। लेकिन ओवरऑल वीक है बड़े ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखें तो। लेकिन जैसे ही 17,000 और 36,900 का जो सपोर्ट है टूट जाएगा जिस भी दिन, वहां पर आपको एक बड़ी वीकनेस दिखेगी मार्केट के अंदर। उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा पहले से, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो डाटा पॉइंट है वो वीकनेस की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। दोस्तों ये हमने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का व्यू दिया, और बस यही है। बात करते हैं अब फाइनल कि आज का कितना एफआईआईज ने सेल ऑफ किया। एक्चुअली मैं उसका डाटा में देख रहा था, तो अभी डाटा आया नहीं है दोस्तों, बट मैं ये सोचता हूँ कि जिस हिसाब से एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो वहां पे इतना बड़ा रेड में दिख रहा है, तो मतलब एफआई ने सेल ऑफ ही किया होगा। तो एफआई ने अगर आज भी सेल ऑफ किया है तो इट इज ऑलरेडी नेगेटिव फॉर द मार्केट, ठीक है। तो सोच समझ के रहिएगा, मतलब मार्केट के अंदर थोड़ा अभी कॉशियसनेस है, बरकरार है, और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपको लाइव मार्केट की अपडेट्स मिलती रहेंगी लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।